मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एवं एम्स की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का संकट मोचन पार्ट 2 के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। कल हम लोग जिस भाव का बीजारोपण किए थे, आज हम लोग उसके मधुरतम फल का रसास्वादन करने जा रहा है और इसके रसास्वादन के बाद आपका मन हर्षित होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। जब मैं इन प्रश्नों को बच्चों के बीच कभी बताता हूं तो मुझे अपने स्वर्गीय दादाजी की याद आती है और उनका नमन करने का मुझे मन करता है। आज हम अपने दादाजी को नमन करते हुए इस भाव भंगिमा में हम लोग गोता लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें याद है वो दिन जब हम चौथी पांचवी कक्षा में हुआ करते थे, तो दादाजी हम लोगों को जोड़ घटाओ दादाजी खुद सिखाया करते थे। और जब हम लोगों ने जोड़ सीखा, घटाओ सीखा, गुना सीखा, भाग सीखा, तो एक दिन ऐसा आया कि दादाजी ने प्रश्न किया कि तुम लोग बताओ कि एक टोकरी में 5 आम और 3 लताम है। लताम वो लताम बोले थे हम लोग अपनी मैथिली भाषा में, लताम को अमरूद, अमरूद को मैथिली भाषा में हम लोग लताम बोलते हैं। हम लोग मिथिला भाषा क्षेत्र से हैं। तो दादाजी ने पूछा था कि बताओ 5 आम और 3 अमरूद को जोड़ने से कितना होगा। हम लोगों ने बड़े हर्ष के साथ बोला 8 होगा दादाजी, 8। सब बच्चे बोलने लगे 8 होगा, 8 होगा। दादाजी ने कहा कि देखो बच्चों, ठीक है, तुम लोग जिस स्टेज में हो उस स्टेज में 8 बोला जा सकता है, लेकिन आम को कभी भी अमरूद के साथ तुम नहीं जोड़ सकते हो। आम अलग है, अमरूद अलग है। आम और अमरूद को आप एक टोकरी में अगर डालोगे और उसको अगर आप 8 बना देते हो, 5 + 3 8, नहीं, अमरूद हो जाएगा। यानी आम अमरूद मिलके एक तीसरा स्वाद उत्पन्न कर देगा। आम और अमरूद को जोड़ने से आम और अमरूद ही होगा। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा कि 5 आम में 3 अमरूद जोड़ने से क्या उत्तर होगा, तब दादाजी ने कहा कि इसका उत्तर होगा 5 आम 3 अमरूद। 5 आम 3 अमरूद। ये बात तो बहुत साधारण है, नहीं, लेकिन ये कितना व्यापक है। जब हम लोग मेडिकल की तैयारी करने के लिए 11th में आए, तब पता चला कि दादाजी ने तो ये सब बात हम लोगों को प्रारंभिक अवस्था में इसका भाव भर दिया था, नहीं। और यह नियम उन्होंने बताया था कि इसको समानता का नियम कहते हैं। यानी समान वेरिएबल में ही हम समान वेरिएबल को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समान वेरिएबल में हम जोड़ कर सकते हैं या घटाव कर सकते हैं। यानी अगर हमको लेंथ की कहीं बात हो रही है तो लेंथ में हम लेंथ ही जोड़ सकते हैं या लेंथ में हम लेंथ ही घटा सकते हैं। यानी लेंथ में लेंथ जोड़ने से लेंथ ही होगा, मास में मास जोड़ने से मास ही होगा, केजी में केजी जोड़ने से केजी ही होगा, केजी से केजी घटाने से केजी ही होगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जोड़ने से एक्सेलरेशन ही होगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन घटाने से एक्सेलरेशन ही होगा। लेकिन कल हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि गुना और भाग करने में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने में ये बंधन नहीं है मेरे साथ। हम 2 डिफरेंट वेरिएबल में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसी भाव के साथ हम पहले प्रश्न पर आ रहे हैं
और वो हमारा प्रश्न है कि ए कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest if total time elapsed is t, then what will be the maximum velocity during journey? देखिए, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न हमारे मेडिकल का कई साल का पूछा गया प्रश्न है, कई साल का, और यह प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन हम लोग इतने झंझटों में पड़ के, देखिए मेडिकल का एग्जाम मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मेडिकल कंपीट करना या तो दुनिया का सबसे आसान काम है या दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर फिजिक्स की, मैं दो तरह के फिजिक्स का कैटेगराइजेशन करता हूं बच्चों के बीच में, एक मेडिकल फिजिक्स और एक इंजीनियरिंग फिजिक्स। मेडिकल की फिजिक्स में ज्ञान की बात बाद में आनी चाहिए, इसमें भावना की बात आनी चाहिए, और इंजीनियरिंग की फिजिक्स ज्ञान पर चलती है, उसमें भावना की बात बाद में जोड़ी जाती है। और ज्ञानी होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक भक्त होना बहुत आसान काम है। भक्त आप कैसे बन सकते हैं? एक ही मंत्र है भक्त करने की कि आप साधना में कितना समय देते हैं, यानी आप अपने रिवीजन में कितना समय देते हैं। आपका जितना ज्यादा रिवीजन होगा आप उतने गुणी बनेंगे और आपके मेडिकल में सेलेक्ट होने की उतनी संभावनाएं बढ़ रही है। हम लोग तो पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ नेतरहाट के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, नहीं वो बहुत मेधावी हुआ करते थे। हम लोग गांव देहात के स्टूडेंट्स थे, हम लोग को ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं आता था। उन लोग की क्लास में इंग्लिश में पढ़ाई होती थी, हम लोग तो छठी क्लास से इंग्लिश में ABCD पढ़ना शुरू किए थे। वो लोग बहुत अच्छे से क्लास में समझते थे, लेकिन जब मेडिकल का एग्जाम का रिजल्ट आया तो हमारे कई ऐसे दोस्त थे जो मेडिकल में compete भी नहीं कर पाए। हम लोग समझते थे कि ये लोग हम लोगों से बहुत अच्छा रैंक के साथ compete कर पाएगा। मैं सत्य बात आपको बता रहा हूं, क्यों हमारे कई दोस्त ऐसे थे जो बेस्ट स्कूल के प्रोडक्ट थे। उस समय में नेतरहाट बेस्ट स्कूल माना जाता था बिहार में, और उसके प्रोडक्ट को माना जाता था कि वो बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता है, लेकिन वो मेरे कई दोस्त compete भी नहीं कर पाए मेडिकल। हाँ, भले ही मेधावी तो थे ही, बाद में उन लोगों ने UPSC कंप्लीट किया, IAS IPS, कई सारे मेरे दोस्त हैं IPS और IAS, और बात की बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिवीजन और आप कितना समय देते हैं। अगर आप कमजोर हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक सही मार्गदर्शन में आप नियमित रूप से बातों को रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करते हुए आप अपने पढ़ाई को गति दें, आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये ध्रुव सत्य बात है, ध्रुव सत्य बात है। चलिए इन प्रश्न को देखें हम लोग कैसे करते हैं। पहला चॉइस है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा इंटू बीटा इंटू टी। देखिए हमने क्या बताया आपको, कल की बातों को आप ध्यान करें। जो फिजिक्स का संकट मोचन पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो जरूर कल के वीडियो को आप देखिए, वो आपको काफी मददगार होएगा फिजिक्स का संकट मोचन पार्ट 2 समझने में। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये पहला चॉइस दिया जा रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्सेलरेशन का स्क्वायर क्या होगा, एक्सेलरेशन का स्क्वायर एक्सेलरेशन स्क्वायर, एक्सेलरेशन के स्क्वायर से बीटा रिटार्डेशन है, यानी यह भी यूनिट डायमेंशन के लिए एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों का अगर हमको यूनिट पूछा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डायमेंशन पूछा जाए तो L/T-2 होगा। तो एक्सेलरेशन स्क्वायर में से हमने एक्सेलरेशन स्क्वायर घटाया तो क्या होगा, एक्सेलरेशन स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा एक्सेलरेशन है बीटा रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये भी होगा एक्सेलरेशन का स्क्वायर इंटू टी। एक्सेलरेशन स्क्वायर कट गया तो यहां पर टी आया। हमको पूछा क्या जा रहा है,
हमको पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी के लिए हमको क्या आना चाहिए, या तो यूनिट के फॉर्म में करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, या डायमेंशन के फॉर्म में करेंगे तो LT-1 आना चाहिए। इसमें नहीं आया, इसलिए ये चॉइस कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरे चॉइस पर चलते हैं। इसमें एक्सेलरेशन का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू टी है, यानी एक्सेलरेशन स्क्वायर में एक्सेलरेशन स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन स्क्वायर ही होगा बाय एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन स्क्वायर बट्टा बाय एक्सेलरेशन स्क्वायर कट गया। इसमें भी जो फिजिकल वेरिएबल आ रहा है वो टी आ रहा है, टाइम। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये भी चॉइस नहीं होगा। चलिए सी चॉइस पर चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन स्क्वायर बट्टा एक्सेलरेशन इंटू टी। एक एक्सेलरेशन से एक एक्सेलरेशन कट गया तो एक्सेलरेशन इंटू टी। इसका मतलब ये हो गया, ये ए इंटू टी टाइप का चीज हो गया। और ए इंटू टी क्या होगा भाई, इसके यूनिट को लिख लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो एक सेकेंड कट जाएगा तो ये क्या बच गया, मीटर पर सेकेंड बच गया। या आप डायमेंशन के रूप में कर लें तो ये हो जाएगा LT-2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा LT-1, यानी ये वेलोसिटी में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये चॉइस मेरा आ रहा है, इस चॉइस पे हम टिक कर सकते हैं। रुकिए, फिर देखिए आपके बगल में भी उसी तरह का एक चॉइस दिया जा रहा है। बहुत सावधानी से समझने की बात है। अगर इन बातों को आज आप अपने मानस पटल पर उतार लिए तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये तो अभी हम छोटे स्वरूप में आपको डाल रहे हैं और हम स्टेप दर स्टेप आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के कई सूत्र मैं आपको दूंगा। अगर ये सूत्र आपको काम आए तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमको इसकी सूचना जरूर दें, ताकि हमको लगे कि मेरे छात्र अगर लाभान्वित हो जाएंगे। मैं पुनः फिर कह रहा हूं कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी है, उनके टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स फिजिक्स के चलते उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आपको मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। मैथ तो फिजिक्स का आधार है, उसमें तो जोड़ घटाव गुणा भाग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। लेकिन आपको मैं मैथ को पहले आगे नहीं रखूंगा, मैं आपको फिजिक्स को आगे रख करके मैथ को उसके पीछे पीछे चलाऊंगा। और इस मेडिकल कंप्लीट करने के लिए मैथ की जरूरत कितनी है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टर, फ्रैक्शन, परसेंटेज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप, ग्राफ, इतने चीज अगर आपको आते हैं जो हार्डली साधारण से साधारण स्टूडेंट के लिए भी ये 4 से 5 दिन का ये मैथमेटिकल अप्रोच है। बहुत अप्रोच की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो पिछले 25 वर्षों से ये इस भाव भंगिमा को जगाते आ रहा हूं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को भी, और बाद में मैं अपना परिचय आपको विशेष रूप से बताऊंगा। और मैंने यह सिद्ध कर लिया है कि मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैकड़ों स्टूडेंट्स को, जो जिनकी सिर्फ इच्छा थी कि हम लोग भी डॉक्टर बनते, आज वो भारत के और अपने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में आज पदस्थापित है। आप तनिक भी नहीं घबराएं। अगर आप फिजिक्स के चलते नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर आप थोड़ा सा अमल करें और उसकी साधना में आप लग जाएं, उसके भाव को आप अपने अंदर समाहित कर लें, आप डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे ही बनेंगे ही। चलिए, डी चॉइस क्या है, अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। इसमें भी अगर एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन इनटू टी। तब तो फंस गए अब यहां पर हम। अब तो ये चॉइस, इस चॉइस में भी हमको
वेलोसिटी आ रहा है LT -1 और सी चॉइस में भी हमको आ गया LT -1। अब हम क्या करें, अब इस दोनों में से हम किस चॉइस में टिक मारें? अब तो यहां पर हम फंस गए। नहीं, अब यहां पर आपको थोड़ा थॉट डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों आप देखिए, मैं अगर करूं, ऐसा तो हो सकता है ना, इसमें हमको मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो जो वेरिएबल दिया जा रहा है, जिस रेट से हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है उसी रेट से अगर हमारा डिसेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो, दोनों का मान अगर बराबर हो जाए तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? जितना अल्फा का मान अगर उतना ही बीटा का मान हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां तो वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वेलोसिटी का फाइनाइट मान होगा। इसीलिए पुनः मैं आप यहां पर एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, जहां कहीं भी हमको मोशन की बात हो, चाहे फोकल लेंथ में, लाइट में, इस तरह के कई प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर नीचे में डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल में प्लस की बात हो और दो वेरिएबल में माइनस की बात हो। प्लस और माइनस दो वेरिएबल में तभी हो सकता है जब दोनों वेरिएबल सेम टाइप का हो, आइडेंटिकल हो। तो आप कभी भी माइनस वाला चॉइस नहीं मानेंगे, आप मारेंगे, आप जब भी मारेंगे तो प्लस वाला मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? कि अगर अल्फा और बीटा का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो अल्फा में से बीटा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी भी वेरिएबल को 0 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए माइनस वाला चॉइस आप नहीं मारेंगे। मैं क्या बताना चाहता हूं, यह बात आप समझ रहे होंगे, और हमें लगता है कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए देखिए, अब अगर ये भाव आपको आ गया है, कल के वीडियो को अगर आपने देखा या आज के वीडियो को ही आप देख रहे हैं, ये तो बहुत साधारण बात है। फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको फिजिक्स में, ये सिंबल वाले प्रश्न और ये वेरिएबल्स का सिंबलाइजेशन वाले प्रश्न और फार्मूला बेस्ड प्रश्न जो है, कम से कम आपको 4 से 5 बनेंगे। और ये प्रश्न देने का मतलब है आपका समय बर्बाद करना। फिजिक्स, अगर फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हमें भी उस नियत समय पर बनाने के लिए दिया जाए तो हो सकता है कि हम 40 क्वेश्चंस पे भी ना पहुंच सकें। नहीं, और बच्चों को तो उतने 45 into 4 इतने प्रश्न को बनाने नियत समय में, समय सीमा, और ये समय सीमा का निर्धारण आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हो, पहले से जाना पहचाना प्रश्न हो। आता हुआ प्रश्न तो एग्जाम में छूट जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं आता हुआ प्रश्न पर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आगे इतने केमिस्ट्री में प्रश्न है, बायोलॉजी में प्रश्न है, सब लगता है जैसे मेरा छूट रहा है। नहीं, और आपकी मन स्थिति वहां से बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए फिजिक्स की सिर्फ साधना करनी है। इसमें मात्र मैं आपको बताऊं कि 45 प्रश्न में, 45 प्रश्न में मात्र 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो साधारण से साधारण स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर देते हैं। बाकी बात रही कंपीट करने के लिए, और आप 20 प्रश्नों को कर लें। आप 35 प्रश्न पर अगर आप चले जाते हैं तो आप अपने को मानिए, क्योंकि आपका उधर बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको ऐड करेगा। अगर आप फिजिक्स में थोड़े से आपको अंदर चिंता अगर सताती है, थोड़ा सा भय लगता है, मन को बोझिल, और हम तो आपको कहते हैं मन आप कभी भी बोझिल मत करिए। नहीं, क्योंकि मैं हजारों स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, हजारों स्टूडेंट्स को, कि कितने साधारण नहीं, अति साधारण वो छात्र थे। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भारत के आज प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में या प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आज वो सारे लोग अपने को पदस्थापित किए हुए हैं। इसलिए आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिए, आप सिर्फ अपने मन में आप एक संकल्पित होइए, मन को संकल्पित करिए, और उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पढ़ने के बाद कई बार आप रिवीजन करिए, आप सफलीभूत होएंगे ही, आपकी सफलता निश्चित। चलिए पुनः मैं इस बात को एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक्सेलरेशन स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन स्क्वायर बट्टा एक्सेलरेशन स्क्वायर कट गया, इसमें टाइम आ गया, नहीं होगा, खत्म। एक्सेलरेशन स्क्वायर जो एक्सेलरेशन स्क्वायर बट्टा एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन स्क्वायर कट गया, खत्म, नहीं होगा। एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन बट्टा एक्सेलरेशन जोड़ एक्सेलरेशन स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन कट के एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन को टाइम से गुना करेंगे तो वेलोसिटी का चॉइस आया।
सी डी में भी एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन आया। दो चॉइस में सेम आपका LT - 1 और मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसका हमने तरीका बता दिया कि कभी भी इस तरह का चॉइस आए नहीं तो नीचे का वेरिएबल आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर ले वहां पर कि दोनों वेरिएबल जो है अगर दोनों का मान 1 हो गया तब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तब तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिनोमिनेटर में जहां दो वेरिएबल में सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है वो नहीं होगा, जहां एडिशन की बात हो रही है इसका मान फाइनाइट होगा, इसलिए यही चॉइस होगा। आप समझ रहे हैं? अगर इसको हम फिजिक्स की भाषा में बनाएंगे, लेकिन ये तो बिना कलम कागज उठाए हुए हम इस प्रश्न को बना देंगे। इसमें हमें एग्जाम में समय को बचाना है। अगर हमारा फिजिक्स में समय बचता है तो आप समझते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा स्कोर अगर कर रहे हैं तो उधर सारे प्रश्न को आपको करने का समय मिलेगा। नहीं, अगर इसको हम फिजिक्स के माध्यम से बनाए तो थोड़ा सा मैं उस पर भी चर्चा कर दूं। चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए फॉर टाइम t1, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0, चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, v बराबर u प्लस at, तो ये 0 प्लस अल्फा t, तो ये हो गया v बराबर अल्फा t। यहां पर हमने t1 कुछ समय t1 के लिए जाता है और कुछ समय अल्फा एक्सेलरेशन जो है वो t1 टाइम के लिए है, बीटा एक्सेलरेशन मान लीजिए t2 टाइम के लिए है, और टोटल टाइम इलेप्स दे रहा है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। तो यहां पर t1, तो इसीलिए t1 बराबर क्या हो जाएगा, v बाय अल्फा। अब जब ये बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच गया, अब उसके बाद अब रिटार्डेशन हो रही है, तो सेकेंड स्टेप में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी कह रहा है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट में चला आएगा तो फाइनल वेलोसिटी बराबर 0, v बराबर u प्लस at, नहीं तो v कितना है, इनिशियल वेलोसिटी वहां कितना है, यहां पर है v, अब माइनस चूंकि रिटार्डेशन है तो दैट विल बी इक्वल टू बीटा t2, इसलिए t2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसलिए t2 विल बी इक्वल टू यहां से t2 क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू बीटा t2 विल बी इक्वल टू v बाय बीटा। अब t1 हमको हो गया v बाय अल्फा और t2 हो गया v बाय बीटा, इसलिए t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाय अल्फा जोड़ v बाय बीटा, और t1 प्लस t2 क्या हो गया, तो t1 प्लस t2 बराबर हो गया t, t1 प्लस t2 बराबर हो गया t, तो t बराबर कितना हो गया, v को कॉमन ले लीजिए, 1 बाय अल्फा जोड़ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t विल बी इक्वल टू v, ऊपर में दोनों प्लस हो जाएगा और नीचे में इनटू हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेके अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो जाएगा। हम कर लेंगे, हमारे सारे अच्छे प्रिपरेशन करने वाले दोस्त जो अच्छे से फिजिक्स की प्रैक्टिस में है इन प्रश्नों को कर लेंगे। लेकिन आप हमको बताइए, जितना देर में हम 5 प्रश्न कर लेंगे उतने देर में हमको तो ये इक्वेशन लिखने में कितना मेरा टाइम जा रहा है। वहां मान लीजिए कोई प्लस माइनस में अगर गलती हो गई तो उसमें भी हम फंस सकते हैं। इसीलिए आप जो हमारा परम आदरणीय चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, आप उसका फिजिक्स को प्रारंभ करने के पहले आप उस चैप्टर का नमन करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए आप फिजिक्स का प्रारंभ करें मेडिकल के एग्जाम में, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये आपको निश्चित रूप से संकट मोचन का काम करेगा। मैं बार बार ये शब्द को बोल रहा हूं, नहीं फिजिक्स का संकट मोचन नहीं। और मेरे में क्या शक्ति है, मैं तो एक नेत्र सर्जन हूं, लेकिन मैं फिजिक्स को जब पढ़ाता हूं तो मैं आनंद विभोर हो जाता हूं। मुझे लगता है ये जीवन का मेरे लिए सबसे खुशी का क्षण है। इतने अच्छे क्षण मुझे जब मैं सर्जरी करता हूं, जब मैं मरीज को देखता हूं तो मुझे बोझिल सा अनुभव होता है, लेकिन जब मैं फिजिक्स पढ़ा के क्लास से निकलता हूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे आनंददायी क्षण है। क्योंकि फिजिक्स तो आनंद लेने का चीज है, आप उसको आनंद के साथ पढ़े। आप ज्ञान की बातें मत करें, ज्ञानी होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भक्ति भाव से उसका
साधना करना ये बहुत सरल और सुलभ है और भक्ति फलदायी होती है। ज्ञान आपको कभी फलदायी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन भक्ति हमेशा फलदायी होती है।